हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे OPD 5 की जो ड्राइव होती है उसको मोटर से कनेक्ट करके बाहर में हम कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद हम OPD एक्सप्लोरर का जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम ड्राइव को ऐड करेंगे। उसके लिए हमें एड्रेस और बॉड रेट चाहिए और हमारा RS485 का जो केबल होता है उससे कम्युनिकेशन होता है। तो उसको कनेक्ट करने के बाद हम ड्राइव को ऐड करेंगे। इस तरह से ऐड करने के बाद उसको ऑनलाइन लेंगे और ऑनलाइन लेने के बाद हम उसमें चेक करेंगे क्या क्या पैरामीटर चाहिए होता है जिससे हम ड्राइव से मोटर चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम अलार्म देखेंगे, हमें ड्राइव को रेडी करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा थर्मल का अलार्म आ रहा था जो हमने बाईपास कर दिया है। बाकी इसके साथ हमारा एनकोडर कनेक्टेड है और उसके बाद हम इसका जो पैरामीटर है वो रीड करेंगे जिससे हमारा जो ड्राइव में जो भी बैकअप है वो हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो उसको रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रीड करने के बाद हम इसका की ओपन करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट की इसमें दिया होता है। तो इस तरह से हमारा सारा जो पैरामीटर है वो रीड हो गया है। इसके बाद हम ग्राफिक डिस्प्ले लगा लेंगे जिसमें हमारा वोल्टेज, करंट और स्पीड जो है वो हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि हम पहली बार चला रहे हैं तो हमें मोटर को ट्यून करना पड़ेगा ड्राइव के थ्रू। तो ये कुछ हम स्केलिंग करेंगे जिससे हमें ग्राफ डिस्प्ले जो है उसमें देखने में आसानी होगा। इसको करने के बाद हम क्विक सेटअप में जाएंगे जिससे कि हम ड्राइव को बाहर से ऑपरेट कर सके, रन कर सके। तो ये दो ऑप्शन है, इसको हम यस कर लेंगे और ये हमारा जॉग मोड एक्सटर्नल इनेबल कर लेंगे। ड्राइव प्लेट में जाके हम चेक कर लेंगे हमारा पैरामीटर सब सही है और फिर मोटर डाटा चेक कर लेंगे। मोटर डाटा चेक करने के बाद हम फिर कनेक्शन टेस्ट करेंगे UVW। ये भी इसमें ऑटोमेटिक होता है। तो कोई भी पैरामीटर राइट करने से पहले हमें की इनेबल करना पड़ता है। अगर हमारा की इनेबल नहीं होगा तो वो राइट नहीं होगा। तो हम पासवर्ड डाल के और की इनेबल करेंगे। की इनेबल करते ही हमारा ये राइट हो गया है। जैसा डिस्प्ले में दिख रहा है टेस्ट कनेक्शन मीन्स हमारा ड्राइव जो है वो इनेबल है, बट रन कमांड देने के बाद ही वो कनेक्शन टेस्ट करेगा। तो हमने रन कमांड दे दिया है एक्सटर्नल और हमारा जो RYB या UVW है मोटर का वो कनेक्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा अलार्म आ गया है, कनेक्शन UVW एरर अलार्म। तो हम मोटर का जो UVW है उसमें से दो को इंटरचेंज कर देंगे, दो फेस को, तो हमारा कनेक्शन मैच हो जाएगा। इसको करने के बाद हम दोबारा से फिर टेस्ट कनेक्शन परफॉर्म करेंगे। दोबारा से हम टेस्ट कनेक्शन परफॉर्म करेंगे। दोबारा हमने किया है और बाहर से एक्सटर्नल इनेबल कर दिया है, जैसा कि इसमें करंट शो करेगा अभी, फुल लोड करंट ग्राफ में। और ये टेस्ट सी एंड हो गया, मीन्स हमारा जो कनेक्शन है वो मैच कर गया है। अब हम इसका ऑटो ट्यूनिंग करेंगे। ऑटो ट्यूनिंग करने के लिए सिंपल मोटर डाटा चेक करना है, मोटर डाटा हमारा सही होना चाहिए। उसके बाद हम ऑटो ट्यूनिंग इनेबल करेंगे। इनेबल करके राइट करके रन कमांड देना है। राइट करेंगे, हमारा टेस्ट कनेक्शन डिस्प्ले पे आ गया है। अब इसको हम एक्सटर्नल ड्राइव को रन कमांड देंगे, जो कि हमने ड्राइव पे एक बटन के थ्रू लगा रखा है रन कमांड इनेबल के लिए। सॉफ्टवेयर से हमारा रन कमांड इनेबल है, हम हार्डवेयर से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। रन कमांड स्टार्ट करने के बाद हमारा जो ट्यूनिंग स्टार्ट हो गया है और वो मोटर का फुल लोड पे ट्यूनिंग स्टार्ट है।
इसका ट्यूनिंग में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर सर्वो मोटर नहीं है तो ट्यूनिंग कंप्लीट होने के लिए ये अपना फुल आरपीएम पे मोटर रोटेट करेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद ये ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। अभी टेस्ट ऑटो रन है डिस्प्ले में, इसका मतलब ट्यूनिंग चल रहा है। अभी रोटेशन ट्यूनिंग हो रहा है, जिससे हमारा मोटर जो है वो मैक्सिमम आरपीएम पे रोटेट करता है कुछ टाइम के लिए। ऑटो ट्यूनिंग करने के बाद मोटर स्मूथ हो जाता है। अभी हमारा ऑटो ट्यूनिंग डन हो चुका है और हमारे डिस्प्ले पे एंड भी आ चुका है, टेस्ट एंड आ चुका है। ये मोटर धीरे धीरे करके ऑफ हो गया है और डी एक्सेलरेशन के हिसाब से ये ऑफ हो जाएगा। ड्राइव हमने बंद कर दिया है एक्सटर्नल इनेबल से, सो हम दोबारा अब इसको स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हम रेफरेंस डालते हैं, सबसे पहले हम 10% के रेफरेंस में हम इसको राइट करेंगे और राइट करने के बाद एक्सटर्नल इनेबल करना है। ड्राइव रन हो जाएगा और 10% के हिसाब से आरपीएम और करंट शो कर रहा है। फिर धीरे धीरे करके हम इसका रेफरेंस बढ़ाएंगे क्विक स्टार्टअप में जाके 50%, देन 100%। ग्राफिक डिस्प्ले लगाने से फ़ायदा ये है कि हमें करंट और आरपीएम अच्छे से मॉनिटर हो जाता है। इसमें और भी पैरामीटर हैं, आप चाहे तो मॉनिटर कर सकते हैं, डीसी बस वोल्टेज, रेफरेंस, टॉर्क, बहुत सारे पैरामीटर हैं। अब हम 100% रेफरेंस देके इसको चेक करेंगे। 1500 आरपीएम पे कितना करंट जा रहा है, 30 के अप्रोक्स है। स्मूथ रनिंग है, मोटर पे कोई साउंड नहीं है। ड्राइव भी देख सकते हैं, इसमें एनकोडर केबल, M1 एक्सटर्नल कमांड इस तरह से लगा हुआ है। ये मोटर है, एनकोडर भी लगा हुआ है और मोटर 1500 आरपीएम पे घूम भी रहा है। तो इस तरह से हम ओपीडी ड्राइव को ट्यूनिंग कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए सिंपल हम एक्सटर्नल कमांड को ऑफ कर देंगे और सॉफ्टवेयर से भी ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सेव नहीं किया है तो सिंपल पावर ऑफ ऑन करने से ये नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, बट अगर आपने ट्यूनिंग किया है तो सेव करना ज़रूरी है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।